जो मेन टेम्पल प्रेमाइसिस है वहाँ पे सिर्फ हिंदू अलाउड है। नेपाल में ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। आपने फ़ोन निकाला ना अंदर तो सीधा ये लोग फ़ोन फेंक देते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो बोलते हैं ना पार्टी टिल 6 in the morning, वो एक्चुअल में बहुत दिक्कत करती हैं सुबह उठने में। हम आए हैं बाय द वे पशुपतिनाथ, लॉर्ड ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स। ये देखो टेम्पल के जस्ट बाहर खड़े और प्रसाद ले रहे हैं यहाँ से। एक बार प्रसाद लेके या जो चढ़ाना है हमको वो लेके फिर अंदर चलते हैं। बाकी ये दुकान का नाम देख लो, मुक्तिनाथ अग्रवाल, गुजराती मानसनी दुकान। सो यस, मैं अंदर एक बार चलते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल में। और ये दुकान तो ये सारी जितनी दुकान है ना सब रुद्राक्ष ही, मतलब ये तो जन्नत है भाई। आपको जो चाहिए ना यहाँ पे वो सब चीज़ें मिलेंगी शिव जी से रिलेटेड। बाकी एक बार अंदर चलते हैं तो मैं अंदर जाके आपको पूरा टेम्पल दिखाता हूँ, उसकी स्टोरी बताता हूँ। ये एंट्री गेट है पशुपतिनाथ टेम्पल का। कुछ इस तरह से ये टेम्पल दिख रहा है। माफी के लिए कैलाश में गए शिव जी को ढूंढने के लिए। शिव जी फिर क्षमा देना नहीं चाहता था उन लोगों को, तो शिव जी चला गया केदारनाथ जंगल में। तो पार्वती को पूछा तो पार्वती ने बोला वो केदारनाथ को कोई जंगल में गया है। फिर भीम लोग उधर ही गए, 5 पांडव लोग। तो फिर शिव जी ने वो लोग आने के बाद फिर अपना भेष बदल दिया। ऑक्स होता है ना जो बफेलो ऑक्स, उसमें फिर हजारों बना दिया अपना माया जाल पकड़ करके। तो फिर भीम ने अपना पैर से ऐसा 2 पैर 2 पहाड़ में रख दिया तो सब अंदर से जाने लगा। तो एक ही रुका था, तो उनको मालूम पड़ा कि ये शिव जी, तो उसको कच्छ से पकड़ा तो आधा भाग उधर ही गया। उसके भाग के आगे शिव जी का आधा भाग इधर गया। ये स्वयंभू है, किसी ने बनाया हुआ नहीं है, अब से प्रकट हुआ है चीज़। ओके, अभी इसके अंदर जाते ही हमको मोबाइल मत निकालना नहीं, अलाउड ही नहीं, फिर पूरी जब्त कर देंगे, फिर लफड़ा हो जाता है। जो बाहर आके जो लोग इधर बाहर बैठे हैं ना उधर आके फोटो खींचना है, साइलेंट कर दें। और एक हमको क्या है, पूजा का थाली मिलेगा, सब लोग मिलके वो करेंगे, अभिषेक करेंगे और गुरु जी के रुद्राक्ष दे देंगे, चंदन दे देंगे, आराम से अपना खास करके। फिर बाद में काल भैरव को दर्शन करना पड़ेगा, काल भैरव। और बागमती नदी मेरे साथ रहेंगे, मैं पूरा परिक्रमा करूँगा। बागमती नदी कहाँ पर है? वो भी मैं दिखाऊंगा। सो बागमती जो रिवर है ना, इट्स बहुत ही होली रिवर है यहाँ की। और जो टेम्पल है ना उसके बैक साइड से पूरी रिवर निकलती है ये। एंड ये जो अभी टेम्पल देख रहे हो ना, ये 1700 में बना हुआ है। वैसे टेम्पल तो देखने जाओ तो 2000 साल पुराना है। सो कुछ स्टोरी भी बता रहे थे भैया। स्टोरी ऐसी है कि शिव जी जो थे यहाँ पे पीस लेने के लिए आए थे, तो हिरन का जो डियर का होता है सिंग यहाँ पे गिर गया था उनका। तो वो वहाँ से स्वयंभू शिवलिंग बना है। इस तरह से कुछ है। बाकी अंदर जाकर तो वीडियोग्राफी और ये नहीं कर पाएंगे। ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए मतलब इंडिया में जो 12 शिवलिंग हैं हमारे, इसके अलावा ये भी इतना ही डिवाइन है। सॉरी, ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। चाय पीनी है अच्छी सी, कुछ खाया भी नहीं है सुबह सुबह, हालत ख़राब है। कहाँ जाने आप? अजय दर्शन हो गए और इतने अच्छे दर्शन हुए। ये देखो, ये जब आप दर्शन करते हैं तो एक प्रकार से भेंट प्रसाद आपको मिलती है, रुद्राक्ष की माला, ये धागा, ये चंदन मिला है हमको। मतलब बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था चारों तरफ। एक्चुअली अंदर तो हम शूट नहीं कर पाए, लेकिन अंदर चारों तरफ पूरा, और प्लस पीछे तो बागमती रिवर भी है, उसकी भी एक स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो पूरा अंदर नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। ये देखो पूरा सब तरफ इतना होलिस्टिक यहाँ का एटमोसफियर है। देखो इतना होलिस्टिक है ना। और ये सिर्फ बाहर का सेक्शन है, ये सिर्फ बाहर का सेक्शन में बता रहा हूँ, अंदर का सेक्शन तो पूरा अलग है। एक गुरु शंकराचार्य का 4 चेला है। हाँ, ओके,
कोई चला इधर का प्रीस्ट रहता है, जो मेन पशुपतिनाथ का मेन मंदिर के अंदर उन लोगों की प्रीस्ट होने के अलाउड है। कर्नाटका भट्टा लोग, हाँ। ये परंपरा बहुत बहुत साल से यही परंपरा चल रही है। जो गुरु शंकराचार्य से दीक्षा लिया है वही अंदर का प्रीस्ट हो सकता है। तो ये है गुरु शंकराचार्य, उसका जो चार चला है वो अंदर का प्रीस्ट है, पशुपतिनाथ में। पशुपतिनाथ। हाँ अच्छा, तो ये जो रुद्राक्ष की माला है, माला है वो आपको प्रीस्ट ने पहनाया है ना, वो गुरु शंकराचार्य का चेला ने पहनाया। अच्छा ये शिव जी का आंसू है, और रुद्राक्ष शिव जी का आंसू है। अच्छा, जिधर जिधर शिव जी का आंसू गिरा उधर उधर रुद्राक्ष का पेड़ निकला। राइट। इसलिए नेपाल में ज्यादा शक्तिपीठ है, रुद्राक्ष से ज्यादा होता है। हाँ ताकि शिव जी ने पार्वती को लेके पूरा ब्रह्मांड घूमने में नेपाल एक जगह में बहुत बार घुमा था। तो उसके टाइम में शिव जी का आंसू गिरा था, उधर रुद्राक्ष का पेड़ निकला था। शिव जी का आंसू है रुद्राक्ष। हाँ, ये जो आपने सुना ना, ये हमारे गाइड थे आज के, पूरा हमको अच्छे से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं था। मतलब यहाँ पे आपने फ़ोन निकाला ना अंदर तो सीधा ये लोग फ़ोन फेंक देते हैं। देखिए इतना मस्त है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा रूल है कि नॉन हिंदूज अलाउड नहीं है, कुछ भी हो जाए मंदिर का। मतलब आपको घूमना है, अब यहाँ आसपास कुछ तो चक्कर मार सकते हैं इफ़ यू आर अ नॉन हिंदू। अदरवाइज़ अगर आपको गर्भगृह में जाना है, दर्शन करना है, पूजा आरती करनी है, तो आप अंदर नहीं जा सकते। इट्स अ कंपल्सरी थिंग, राइट। फिर कोई भी हो अगर आप नॉन हिंदू हो तो आप अंदर नहीं जा सकते, अब कितने भी बड़े क्यों ना हो। इस तरफ बागमती रिवर है। बागमती रिवर जो है मेनली वो मानी जाती है। बागमती रिवर जो है वो यहाँ से निकलती है और गंडकी आई थिंक उसके बाद वो गंगा में जाके मिलती है। और यहाँ पे लोग मोक्ष लेने के लिए भी आते हैं। ये देखो, ये कुछ ऐसा दिख रहा है जो पशुपतिनाथ जी का टेम्पल है ना, उसके पीछे का सेक्शन। ये बागमती नदी पूरी जा रही है। बागमती नदी जो है काठमांडू से कुछ 16 किलोमीटर पहले उसका ओरिजिन है। एग्जैक्टली नाम तो भूल गया मैं, टाइगर हिल या कुछ तो ऐसा था, शिवा हिल। सो ये नदी जो है, जैसे हमारे हिंदुओं में गंगा को पवित्र माना जाता है, इस तरह से नेपाल में ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ये आर्या घाट है। यहाँ पे पूरा जो अग्निदाह दिया जाता है, उसके बाद जो अस्थि होती है वो यहीं पे विसर्जित कर दी जाती है। और ये नदी आगे जाके बिहार में गंगा में मर्ज होती है। मतलब आप देखो, खाली आप यहाँ पे, मतलब कैमरा शायद ये चीज़ नहीं दिखा पाएगा, लेकिन जिस तरह से ये पूरा व्यू आ रहा है ना, मतलब हम जो बोलते हैं ना, शिव जी सर्जक भी हैं और जो डिस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, तो वो पूरा हमको देखने मिल रहा है अभी। बाकी सुबह से कुछ खाया नहीं है, चाय भी नहीं पी है, हालत पूरी ख़राब है, नींद पूरी हो नहीं रही है, पता नहीं क्यों नींद पूरी नहीं हो रही है। सो अभी चलते हैं, थोड़ा दूसरे पॉइंट पे भी जाना है हमको घूमने के लिए। दरबार जो दरबार स्क्वायर करके एक एरिया है वहाँ पे, वो भी एक बहुत मस्त प्लेस है। अभी हम आ गए हैं शक्तिपीठ श्री गुह्येश्वरी माता जी का मंदिर। अब ये जो मंदिर है, यहाँ पे माता जी के जो 64 बॉडी पार्ट्स थे, उसमें से एक बॉडी पार्ट गिरा था। गुह्य मतलब कि जो उनका लोअर जो प्राइवेट पार्ट होता है बैक साइड का, वो यहाँ पे गिरा था। ये देख सकते हैं, एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। यानी नेपाल में ये एक चीज़ है कि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है कि जो मेन टेम्पल प्रेमाइसिस है वहाँ पे सिर्फ हिंदूज अलाउड है। हिंदू के बिना और कोई दूसरा नहीं जा सकता। तो चलो बस अभी ऊपर चलते हैं और एक बार ऊपर भी देखते हैं जाके कि कैसे है टेम्पल ऊपर का। फंक्शन भी चल रहा है, ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है टेम्पल अंदर से, कुछ ऐसा है। यहाँ पे जो है कुछ ऐसा था, मैं बताता हूँ आपको। अब ये जो मूर्ति है ना सामने ऊपर, उसके पीछे का लॉजिक है। लॉजिक ये जो राजा था ना, लोकल राजा, वो माता के टेम्पल के एग्जैक्ट सामने, हाँ सॉरी माता के टेम्पल के या जैसे पशुपतिनाथ जी का टेम्पल हुआ, उसके एग्जैक्ट सामने, गर्भगृह के सामने अपना इस तरह से एक खड़ा करता था पिलर, कि वो मैं ऑलवेज उनकी प्रार्थना में रहे, इस तरह से। बाकी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है टेम्पल। ये पूरा यहाँ पे कोई फंक्शन भी चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, देखना पड़ेगा एक बार।
ये भी बहुत पुराना टेम्पल है, जैसे पशुपतिनाथ जी का टेम्पल है, सेम उस तरह से ये टेम्पल भी इतना ही पुराना है। लाइव वेडिंग चल रहा है, इसलिए इतना पब्लिक गैदर्ड है। बहुत यूनिक दिख रहा है, बहुत यूनिक लग रहा है यहाँ पे। जो मुझे लग रहा है जो ट्रेडिशनल जो नेपालीज मेथड है वो मेथड से शादी हो रही है। हेलो, हाउ आर यू? यहाँ पे भी देखो शादियाँ हो रही है। यहाँ पे शादियाँ करते हैं लोग आके, शादियाँ करते हैं लोग यहाँ पे आके। हाँ, शादियाँ करते हैं। देखो, ये देखो कितना मस्त लग रहा है। वैसे आप सबको पता तो होगा ही कि ये शक्तिपीठ बने कैसे, फिर भी मैं बताता हूँ। जब माता सती को जब शिव जी का अपमान किया था दक्ष ने, सो जो तब सती जो है उन्होंने अग्निदाह कर लिया था। तो शिव जी भगवान उनकी बॉडी लेके फिर पूरे सब जगह पूरे यूनिवर्स में घूम रहे थे। तो उसकी वजह से पूरा कॉस्मिक जो एनर्जी था ना, उसमें पूरा बैलेंस बिगड़ रहा था। तो उस टाइम पे ये देखिए, ये पूरी बागमती नदी है। सो उसको बैलेंस करने के लिए विष्णु जी ने क्या करा, अपना सुदर्शन चक्र चलाया और जो माता जी की बॉडी थी उसको वो डिवाइड हो गए 64 पार्ट्स में। उसमें से एक पार्ट यहाँ आके गिरा गुहेश्वरी मंदिर में।